तरफ से मेरे तमाम दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज का वीलॉग शुरू करते हैं क्योंकि बहुत सी अहम खबरें हैं और इसमें कुछ बातें भी होंगी। तो सबसे पहले तो राणा सनाउल्लाह साहब ने पंजाब के आईजी, चीफ सेक्रेटरी और दीगर तमाम जो हेड हैं उनको क्या पैगाम दिया है और शेख रशीद साहब का लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या दावा है। पीटीआई के लीडर करप्शन की बात करने की बजाय वावेला क्या कर रहे हैं। उसके बाद उस्मान डार साहब ने सियालकोट में एहतियाज किया, उस एहतियाज की सूरत हाल पर बात करेंगे। तो नौजवान नस्ल जो है ये अब जो रास्ता अपना रही है उस पर बात होगी। ये भी बात होगी कि अदालत में करप्शन का इल्ज़ाम लगने के बाद ये करप्शन पर बात करने की बजाय अपना जो ट्रेंड है वो आवाम को क्या पेश करते हैं। हमारे मुल्क में तमाम सियासतदान पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जो उनके साथ सूरत हाल हुई वो मैं इस नौजवान नस्ल को ज़रूर बताऊंगा, जो सिर्फ़ अपना लीडर इमरान खान को समझकर इसे ही सबसे मकबूल तरीन लीडर करार दे रहे हैं और उनका ख्याल ये है कि कोई कानून उन पर जो है लागू नहीं होता। सबसे पहली बात जो शुरू करते हैं फ़िलहाल, उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसे देख सकें। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब व दीगर अदारों के जो सरबराहान हैं उन तमाम सरबराहों को ये पैगाम दिया है कि वो कानून से हटकर कोई कदम या कोई भी काम करने के लिए ऐसा काम ना करें जो जिसकी कानून इजाज़त नहीं देता। आपने ये देखा होगा कि पीटीआई के जितने भी रहनुमा हैं, असूल तो ये होता है कि जो फैसला हुआ है अगर उन्हें उस फैसले से कोई एतराज़ है तो उस बारे में कोई वजाहत पेश करे। मगर हर लीडर, हर रहनुमा, हर वर्कर, हर फेसबुकिया यही कहता नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के रहनुमा को इन्होंने सजा दे दी है। क्या कर दिया है? ये तो सबसे बड़ी पार्टी थी। अरे भाई, बात कानून की है कि उसने जो जुर्म किए हैं उन जुर्मों के बारे में सजा हुई है, उसकी कोई वजाहत दें। ये कौन सी बात है कि ये सबसे ये बड़ा है, इसे सजा नहीं हो सकती। भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, याद है आपको कि फातिमा नामी औरत ने चोरी की थी तो सारे जो उधर उनके बड़े बड़े थे बाअसर लोग वो नबी पाक के पास आ गए कि जनाब ये ख़ानदान की बेइज्जती हो जाएगी, ये ज़लालत हो जाएगी, इसे माफ़ कर दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इसकी जगह मेरी फातिमा भी होती तो सज़ा यही होती। तो उन्होंने हाथ कटवा दिए थे। ये कौन सा तरीका है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी रहनुमा है। भाई, सबसे बड़ा सियासी रहनुमा क्या होता है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बड़ा रहनुमा है, कायद आज़म से बड़ा है, लियाकत अली खान से बड़ा है, अयूब खान से बड़ा है, ज़िया-उल हक़ से बड़ा है, मुशर्रफ खान से बड़ा है, मुशर्रफ से बड़ा है, अरे भाई नवाज शरीफ से बड़ा है। आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि वो सारे जी वो करप्ट, ये हमारा आ गया जी, दूध का धुला हुआ लीडर आ गया है, ये जो मर्जी कर लें, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। और क्यों पूछे? कोई अदालत नहीं पूछ सकती। अरे भाई, तारीख़ का मतालिया करें आप। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, उनसे बड़ा लीडर, बड़ा मजमा इकट्ठा करने वाला और जितनी आवाम उनके पीछे है, आप तो लॉन्ग मार्च पे नहीं पहुंच सके थे। पिंडी में याद करें आप
लेकिन पीपल्स पार्टी का जाला आज भी अपने लीडर की काल पर पहुंच जाता है। और आपने देखा भी है, आवाम जानती है, तारीख जानती है। वाहद लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जब उनको तख्तादार पर चढ़ाया गया तो आवाम ने जब सुना, उनके लिए एहतजाज हुआ। वो एहतजाज आपने देखा भी नहीं है, क्योंकि जिस उम्र के आप इसके साथ लगे हुए हैं, आपको तो भुट्टो दौर का पता भी नहीं होगा। वो दौर है जनरल ज़िया-उल हक का, जिसने नाखून प्लास के साथ खींचे थे, शाही किले में बंद किया था लोगों के नाखून निकाल लिए थे बगैर किसी इंजेक्शन लगाए। लोगों ने बर्दाश्त किया था। लोगों ने तेल छिड़क के खुद को आग लगा के खुदकशी की थी भुट्टो की सदमे में। मुझे आज कोई नज़र नहीं आता जो इमरान खान के सदमे में खुदकशी करेगा। कल सजा हुई है, कितने लोग बाहर निकले हैं। सियालकोट में मैंने देखा कि बजाय इसके कि किसी खुली जगह किसी एहतियाज करते, उन्होंने पोलैक पर कॉल दी। क्यों? कि वो रश का इलाका है पोलैक, 4 सड़कें वहाँ मिलती हैं, और वैसे ही आम हालात में वहाँ से गुजरेगा कोई बंदा तो वो स्पीड से मोटरसाइकिल भी नहीं गुजर सकती। रश होता है वहाँ पे, क्योंकि नेकेपुरे की सड़क भी वहीं पे जाती है, इमाम साहब से सड़क है वो भी वहीं पे पहुँचती है, पसरूर से वहाँ आती है, एमनाबाद रोड उधर है। उसके बाद आप ये देख लें, भागवाल रोड है, उधर आता है। अरे भाई, वहाँ तो वैसे ही बहुत रश होता है, तो आप वहाँ एहतियाज क्या करने चले गए हैं? ये सिर्फ इसलिए कि हम सड़क में खड़े होंगे, ट्रैफिक ब्लॉक होगी, पता होगा बहुत बड़ा एहतियाज होया जी। सियालकोट क्या बात है, इमरान खान के लिए सारा सियालकोट बाहर आ गया। बेचारे मोटरसाइकिल वालों की दुकानें बंद होती है, तो बस उनके टायर बार से मजदूर लोग हैं, टायर उतारो और 2-4 टायरों को आग लगा दो, रोड ब्लॉक हो गया जी। तो रश बनाने की कोशिश की, लेकिन इत्तेफाक से वहाँ भी रश नहीं बना, लोग रास्ता तब्दील करके गुजर जाते रहे हैं। तो ये बात है। बाकी शहरों का भी देखा गया कि कारें रोड पे खड़ी कर दी हैं, क्या जी रोड ब्लॉक कर दिया जी। तो भाई, एहतजाज वो होता है कि अवाम आए, अवाम से रोड ब्लॉक हो। तो इसीलिए तो आपकी कारकर्दगी देख के इमरान खान साहब ने अखीर शर्म के मारे ये कह दिया कि कोई लोग एहतियाज बंद कर दो जी। और भाई, एहतियाज हो कहाँ रहा है? एहतियाज किया किसने है? फेसबुक पर एहतियाज देख रहे हैं आप। शहर तो पूरा बंद रहे हैं, 150 बंदे से तो एहतियाज नहीं होता। एहतियाज किया था पीपल्स पार्टी वालों ने जब इन्हें लाहौर बुलाया गया था। इसके अलावा भी एहतियाज कि रोड बंद, नाके लगे हुए, पुलिस के नाके हैं, लेकिन फिर भी वो पहुंच गए थे लोग। तो आपको याद होगा पिछला लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में रोड ब्लॉक हुए थे, तो लीडर को फेसबुक पर भी बाय बाय कर दिया कि जनाब ये हम बाहर निकले हैं लेकिन पुलिस आने नहीं दे रही जी, रोड बंद है। जिन्होंने जाना होता है ना, वो चले जाते हैं, वो पहले से उनको पता होता है कि रोड तो बंद होंगे, वो पहुंच जाते हैं। तो बहरहाल, ये जलसे जुलूसों में पैसे दे के बंदे ले जाने, फैक्ट्रियों के मजदूर ले जाने, इससे बात नहीं बनती। ये मजमे देख के कुछ वो तालिबान ले आओ, कुछ उधर से पठान ले आओ, सारे पाकिस्तान की कौम इकट्ठी करके बता देना ये मेरा बहुत बड़ा जलसा हुआ है, ऐसे नहीं होता है। तो इसलिए यह है कि कुर्बानियाँ देने से पार्टियाँ होती हैं। तो आप में मुझे को कुर्बानी देने वाला नज़र नहीं आता। तो पिछली लॉन्ग मार्च से पहले जब यहाँ जलसा था इमरान खान साहब का, जो लीडर बड़े लीडर जो अपने आप का दावे करते हैं, वो जब पकड़े गए, ज़बानें इनकी देखो 2-2 गज की लंबी ज़बानें हैं, उल्टे नाम के बगैर बोलते नहीं किसी को। तो जब पुलिस ने पकड़ के वैन में डाला तो क्या इनकी शक्लें देखने वाली थी, को घबरा गए थे। तो भाई, कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होता। आप
अंदाज़ा कर लें कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह, वो भी बेचारे, उनके साथ क्या हुआ। बगैर पेट्रोल के गाड़ी सड़क पे खड़ी हो गई है, गवर्नर जनरल है और उसकी बहन सड़क पे खड़ी होकर फातिमा जनाब लोगों की मिन्नतें कर रही है तो कोई अस्पताल तक ले जाए। लेकिन ये अवाम, यहाँ आप क्या समझते हैं तो लोग कुर्बानियाँ देंगे आपके लिए? कहाँ से आएगी अवाम? भूखी मर रही है, खाने को रोटी नहीं है, घर में बच्चे भी लग रहे हैं, और वो एहतियात के लिए लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद पिंडी पहुँच जाए तो उनके बच्चों को कौन देगा? हाँ, वही तरीका है जो अपनाते हैं कि उनके घरों में राशन दो, उन्हें फीस दो और फिर ले जाओ जहाँ ले जाना है। तो वो जो बात है ना कि पार्टी के लिए, अरे भाई पार्टी के लिए कहाँ से? करप्शन जब करते हैं तो इन बेचारों को हिस्से में तो कुछ आने ही नहीं देते। उनकी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती, 3 टाइम आजकल रोटी किसी घर में नहीं पकती गरीब के। वो बेचारा तीसरी दफ़ा रोटी पकाने ही उनके लिए मुश्किल है, तो वो कहाँ से आएंगे? जो फिरौनियत है ना, मैं नहीं किसी से बैठूंगा, भाई बैठेंगे तो सही आप, ये मुल्क है, आप आर्मी के साथ बैठेंगे, जर्नैल साहब के पास जाते हैं भाग भाग के, वहाँ जाते हो तो इन सियासतदानों के साथ बैठ जाओ, मुल्क को चलाओ, सियासत करो। कोई शक नहीं कि वोट लेने में आपने अच्छे वोट दिए, मगर उन वोटों का क्या फ़ायदा जो एक तरफा इलेक्शन हुआ है। आपको भी पता है कि किसी पार्टी का रहनुमा या लीडर, असूल तो ये था ना, जब आप तकरीर करते हैं तो आपके मुकाबले में शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ तकरीर करे, अगर वो नहीं कोई भी तो मरियम नवाज ही कर दे। लेकिन मरियम नवाज ने तो वीज़ा लिया, पासपोर्ट पकड़ा, वो तो बाहर। असल में उनका यही मतलब था कि आप इलेक्शन लड़ें, यहाँ बस ठीक है, खाना पूरी हुई है। तो इलेक्शन की बात करें तो उधर भी जरदारी साहब नहीं आए मुल्तान में, लेकिन ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी, उसने ही आपसे सीट छीन ली है, आपको सीट नहीं दे, हुकूमत भी आपकी है लेकिन सीट वो ले गया। तो कराची में भी आपसे सीट देगी, पीपल्स पार्टी ने 2 ही बंदे खड़े किए थे और 2 ही जीत गए। ठीक है, ये है कारकर्दगी। तो बहरहाल ये जो फेसबुक पे है ना कि एक बंदा बैठ के 100 अकाउंट हैंडल करता है और वो बदतमीज़ी करता है फेक अकाउंट से, तो क्या इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे कुछ भी नहीं होता। गुजारिश ये है कि इस तरह तो अब क्या होगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा। आपको जो मान है वो आपकी तरह है ना, वो एक कहानी बनी हुई है कि जब सिकंदर आज़म के लिए उसकी वालदा गई, उसने कब्रिस्तान में खड़े होकर कहा, ओ पुत्र सिकंदर, तो आगे से आवाज़ आई, ओ भाई कौन सा सिकंदर? ओ मेरा सिकंदर आज़म। उन्होंने कहा इधर पता नहीं कितने के सिकंदर हैं, अब तुम किस सिकंदर को आवाज़ दे रही हो? अरे भाई यहाँ पता नहीं कितने इमरान जो हैं इस मिट्टी में मिल गए हैं, मुल्क उधर का उधर ही खड़ा है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर आज तक कितने लीडर जिनकी कुर्बानियाँ दी जिन्होंने, सारे गिन के देखो। अगर डिक्टेटर आए वो भी चले गए, उनका भी अंजाम देख लो। तो आज अगर अफवाज पाकिस्तान ने कानून के मुताबिक अमल करने पे ऐलान कर दिया है, नीयत कर ली है, तो आप फिर बार बार उनको घसीटते हैं। तो पहले कौन सी उनको इज्जत बख्शते हैं? पहले वो आपके लिए सियासत में जब आए, आपकी मदद उन्होंने की, तो उसके बदले उनको इनाम क्या मिला? उन्हें पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ कहे, अब मैं तो वो कह भी नहीं सकता जो आपने उन जिन खताबात से आपने नवाजा है, क्योंकि आप इखलाक के दायरे में तो बात ही नहीं करते। आपको किसी ने सबक दे दिया है या आपकी तरबियत का कोई मसला है कि बदतमीज़ी करनी है, उल्टे नाम डालने हैं, गालियाँ देनी है,
मुख्तलिफ उनको जो है नामों से पुकारना है, ठीक है। किसी को चौकीदार कह देना है, पता नहीं क्या क्या कहते हो, ठीक है। तो किसी को गद्दार कहते रहे स्टेज पे खड़े होकर, किसी को चोर कह दिया, किसी को डाकू कह दिया, और अदलिया के बारे में भी बस अपनी मर्जी के नाम जो है वो वहाँ बैठ के पता नहीं नाम ही ढूंढते रहते हो कि इनका क्या नाम डालना है। वही नाम सुबह आके स्टेज पे आप डालना शुरू कर देते हैं। तो चलो खैर, आप जो भी सोचते हैं या जो भी करते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। तो अब राणा सनाउल्लाह साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने भी, राणा सनाउल्लाह तो खैर पहले भी खुल के बात करता था, लेकिन अब हमारे वज़ीर आज़म ने भी खुल के बातें करनी शुरू कर दी हैं, ठीक है। बड़े सख्त लफ्ज़ों में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो उन्होंने बताया कि ये मुल्क धरनों के लिए नहीं बना, तुम तो मोहसिनों के तोहफे भी बाज़ारों में बेच गए हो, दूसरों को चोर कहने वाले खुद कितना बड़ा चोर निकला है, ये शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है। तो अताउल्लाह तारड़ जो है उन्होंने भी बता दिया है कि इस शख्स के साथ सख्ती के साथ अब निपटेंगे, और ऐलान किया चोर और फ्रॉडिये से हिसाब लिया जाएगा। इसलिए बात जो करने की है ना वो यही है कि सियासत करनी हो तो अमन और सुकून से करनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए कि जिस तरह आप करना चाहते हैं, लेकिन जो आप करना चाहते हैं वो होगा भी नहीं, क्योंकि फैसले के बाद आपने भगदड़ मचा दी, तूफान आ जाएगा, काली अंधेरी चलेगी, आंधी में पत्थर बरसेंगे, बादल में गोलियां चलने लग जाएंगी। कमाल की बात है, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं होता, जो मुंह में आया वही कहते रहे कि जी लोग बाहर निकलेंगे तो ये मुंह से गोलियां चलानी शुरू कर देंगे, पता नहीं कि अवाम भाग जाएगी, हुकूमत आगे से भाग जाएगी। तो इस किस्म की बढ़ के मारी आपने जो पूरी नहीं हो सकती थी, और वो आपने देख लिया कि वो पूरी बिल्कुल नहीं हुई, अवाम बिल्कुल बाहर नहीं निकली, ठीक है। तो वरना आपके जो रहनुमा हैं, आपके पार्टी के जो आपके साथी हैं, उन्होंने तो ये कह दिया था बहुत सुने कि बाहर निकलो, रोड ब्लॉक कर दो, अंधेर डाल दो। अरे भाई कहाँ से डाल दो, कौन आएगा? आपने देख लिया पूरे पाकिस्तान में चंद सड़कों पर एक एक दो दो दर्जन बंदे इकट्ठे हुए, तो इससे आग लग जाती है, क्या होता है इससे? और वो भी इसलिए आगे कि हुकूमतें आपके इत्तेहादियों की हैं। हुकूमतें आपके इत्तेहादियों की ना होती तो शायद ये भी ना निकलते, और राणा सनाउल्लाह इनको भी ना निकलने देता। तो बाहर का आप फुटेज जोड़ जोड़ के नहीं जो फेसबुक पे चलाते हैं या सोशल मीडिया पे, आप वैसे हकीकत में अपने जो है ना उनको मंगवाएं, और आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग बाहर निकले। बहरहाल अब आपने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है कि जुमे को ऐलान करूंगा, ये नहीं कहा कि जुमे को लॉन्ग मार्च करूंगा, जुमे को अभी तो आपने ऐलान करना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लॉन्ग मार्च होगा, ये बस इसी तरह ही रहेगा, क्योंकि जो होना था वो हो गया। अच्छा, इसके बाद ये जो पुलिस ने तरीक़ाकार गलत बनाया हुआ है, आम बंदे की भी तजलील करते हैं कि ये जो MNA इन्होंने उनके गले में वो तख्ती सी नाम लिखकर लटकाई है, ये बहुत गलत तरीका है, इस तरह तजलील नहीं करनी चाहिए। और अगर बनाई भी थी तो उसको अपने रिकॉर्ड का हिस्सा रखते, उसे वायरल नहीं करना चाहिए था। ये बहुत ही जो है गैर अखलाकी काम है कि वो सोशल मीडिया पे डाल दी गई। तो इसके बाद इमरान खान साहब ने भी
ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान के निकलने पर खुशी का इजहार किया और उन्होंने साथ ये भी कहा कि इसमें उन्होंने भी हिस्सा डाला हुआ है। बहरहाल मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क के लिए जो अच्छा काम करेगा कौम उसको सराहेगी और कौम उसका एहतराम भी करेगी, लेकिन यह है कि मुल्क को अफरा तफरी में नहीं डालना चाहिए। हाँ, आपने जो उसमें हिस्सा डाला है वो आपकी मेहरबानी है। वैसे तो आखिर में आके जब आपकी हुकूमत ख़त्म हो गई तो उसके बाद आपके जो बंदे थे वो उन्होंने इनकार कर दिया था कि नहीं जी नहीं, इससे बेहतर है कि ये ग्रे लिस्ट से ना ही निकले क्योंकि हमारी हुकूमत ही नहीं रही। तो वो आप हुकूमत के लालच में करते रहे हैं, मुल्क की वफादारी के लिहाज से किसी ने कुछ नहीं किया। अगर वफादारी का मतलब तो ये होता है कि आप हिज़्ब इख्तिलाफ में भी हों तो मुल्क की खैर मांगें। तो ये तो नहीं कि जब आप हुकूमत में नहीं है तो फिर मुल्क की तबाही की बातें करनी और मुल्क तोड़ने की बातें करते रहना और IMF से कर्जा लेने के मुखालफत करते रहना, ये भी कोई अच्छा तरीका नहीं है। इसी से ही गलत होता है। तो मरियम नवाज साहबा ने भी वही बात की है। उन्होंने कहा कि एहतियाज, कौन सा एहतियाज? उनका कहना था कि एहतियाज हुआ ही नहीं तो बंद क्या करना है। तो मरियम नवाज ने कहा कि चोर के लिए कौन निकलता है, अब तो तुम सर्टिफाइड चोर हो गए हो। तो राणा सनावला ने भी सख्त अल्फाज से बात की। वो उन्होंने अपने रवायती तरीके से कहा कि ये फितना खान का मकरू, जैली, ढीठ क्लीन जो लीरो लीर हो गया है, अब ये तंजीमों को कह रहा है कि एहतियाज करो। तो इसके लिए उन्होंने कहा कोई बंदा बाहर ना निकले, एहतियाज ना करे, कानून हाथ में ना ले। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तंजीमों को कहा कि वो इलेक्शन कमिश्नर के लिए वो इज़हार यकजहती करें, पुरअमन तौर पर खराज तहसीन पेश करें और उन्होंने ख़ुद भी कौम को मुबारकबाद दी और साथ अल्लाह का शुक्र किया। उन्होंने कहा कि नवाफल पढ़ो कि मुल्क से फितना क्लियर हुआ है जिसने कौम को तकसीम करने, नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की। मुहिब्बे वतन अदारे जो हैं मुहिब्बे वतन का फ़र्ज़ अदा करें और इस किस्म के शर पसंद लोगों का सर कुचलें जो तालीमी अदारों को भी इंतशार में डालना चाहते हैं और वहाँ जाके इस किस्म की तकरीरें करते हैं जिससे फितना पैदा होता है। तो उन्होंने बड़े गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये फितना खान गैर मुल्की दुश्मन एजेंडे पर कार फरमा है, जो मुखालफों को चोर कहता था, अब इस घटिया चोर ने बाहर के तोहफे भी वापस उन्हीं मुल्कों में बेचने चला गया। बदबख्त और बेईमान दुबई की दुकानों पर बेचने चला गया। दुबई के दुकानदारों ने सऊदीया हुकूमत को बताया कि तुम्हारी घड़ी शायद चोरी हो गई है। मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी हुकूमत ने आगे से जवाब दिया कि घड़ी चोरी नहीं हुई बल्कि वो ये तोहफे चोर को दे बैठे थे। तो सेनेटर आज़म सवाती की भी आज ज़मानत हो गई और उन्हें रिहाई मिल गई। वर्करों ने उनका इस्तकबाल किया, फूल निछावर किए और गले में फूलों के हार भी डाले। बारकैफ ज़राए से पता चला है कि ये खान साहब को आर्मी की तरफ से भी जो पंजाबी जाने काका चुकिया या काका खड़ांदा सी पिया, ਜਿਹੜਾ काका खड़ांदा सी पिया वो उन्होंने गोद नहीं लिया, उन्होंने जवाब दे देता है। उन्होंने यही कहा है कि जाकर सियासतदानों के साथ बैठकर असम्बली में बात करो और उनके साथ इलेक्शन की बात करो। इलेक्शन उन्होंने कराना है, आर्मी अब इसमें कोई तावन नहीं करेगी और ना ही कोई हिस्सा डालेगी। तो ये बहुत अच्छी रवायत है, अल्लाह करे ये कायम रहे और सियासतदान जो है वो
मुल्क की फलाह बहबूद के लिए खुद ही कुछ सोचना शुरू कर दें। वैसे तो मुल्क की जो सूरत हाल है इसमें सब ने हिस्सा डाला हुआ है कि गरीब जो है वो बेचारा 2 वक्त की रोटी से भी तंग है, महंगाई परेशान करते रही है, बिजली के बिल दे नहीं सकते, ठीक है, सुई गैस का बिल भी अब ज़्यादा आने शुरू, बिजली के ख़त्म होने के बावजूद, बिजली का लोड प्रेशर ख़त्म होने के बावजूद भी बिल लोगों की पहुंच से दूर है। वैसे भी महंगाई कोई चीज़ हाथ नहीं लगाने दे रही गरीब आदमी को। वैसे भी गरीबों का जो है वो कोई जरिया मुआश इतना होता नहीं है। आम गरीब मजदूरी मिलेगा, मजदूरी करेगा तो फिर खाएगा। तो ये सियासतदान उनसे जलसे जुलूसों में या एहतजाज में जाने की तवक्को कर रहे हैं। वो बेचारे की तो रोटी 2 टाइम की पूरी नहीं होती गरीब की, वो जलसे जुलूस क्या करेगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला इस कौम को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इस मुल्क को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जो शर पसंद हैं, जो इस मुल्क का नुकसान करना चाहते हैं, उनको निशाने इबरत बनाए। जो गरीबों के खून चूस कर अपनी याशियाँ कर रहे हैं, अपने जलसों पर तो करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन कोई हमसाये में गरीब भी मर रहा हो, भूखा मर रहा हो, तो अपनी गाड़ियां वहाँ से तेज़ गुजार के चले जाते हैं, उसका हाल नहीं पूछते। बाहर का खुदगर्ज सियासतदानों का अल्लाह ताला जो है वो इनका इलाज करे, क्योंकि ये गरीब आवाम तो नहीं कर सकती। क्योंकि ये सियासतदानों अब अंदाज़ा करें कि इमरान खान साहब तो खैर क्या कहेंगे, वो भी अपनी वो पार्टी अपनी कारकर्दगी तो है नहीं। वो क्या करते हैं, वो मैंने फलाना इलेक्शन जीता, मैंने 7 सीटें जीत ली, उनके जो मगर ताली बजाने वाले हैं वो भी कि देखा हमारी मकबूलियत देखो, हमने 7 सीटें एक बंदे ने जीत ली हैं और इलेक्शन कमिश्नर हमें सज़ा देने निकला है। भाई सज़ा का मेयार इलेक्शन के साथ तो नहीं है, सज़ा का मेयार अवाम के साथ तो नहीं है, सज़ा का मेयार पैसे ले के वोट देने वालों के मेयार तो नहीं है कि पैसे दे के लालच दे के आप वोट ले लेते हैं तो इसका मतलब है सज़ा नहीं होनी चाहिए। ओ भाई कानून के मुताबिक जो लूटमार करेगा, अल्लाह करे कि ये सिस्टम ख़त्म हो जाए और ये लूटमार की बजाय गरीब आवाम को 2 वक्त की रोटी दे दे। तो लिहाजा जो लोग इसको सोचें कि ये जलसे जुलूस में बिरयानी के डब्बे खाने से काम नहीं चलता। वो लोग जो अभी खुद बेटे हैं, जब बाप बनेंगे तो पता चलेगा कि घर कैसे चलता है। अभी तो बेटे हैं ना, बस अपनी रोटी की फिक्र है, जहाँ से मिली खा ली, तो बाकी पीछे नहीं कोई। पीछे बूढ़े बाप से पूछे तो वो क्या करता है। अगर कोई भाई जिम्मेदार बड़ा घर को चला रहा है तो उससे पूछे कि क्या हुआ है 4-5 सालों में इस कौम के साथ। ये बेचारे भूखे मर रहे हैं। तो बाहर का बिजली का बिल आ जाए तो बुखार हो जाता है। तो इस बिजली को यहाँ तक किसने पहुँचाया। अब पीटीआई वाले यही कहना शुरू कर देते हैं को हमने तो इस रेट पे छोड़ी थी, बाद में किसने महंगाई की। अरे भाई जब माहौल ही बन गया महंगाई महंगाई महंगाई, पीटीआई दौर में कोई एक चीज़ सस्ती की हो तो वो बताए। महंगाई का रेशो जब वो बताते हैं तो पता चलता है पिछली सारी हुकूमतों से ज़्यादा महंगाई की है। भाई सब ने महंगाई की, सब ने हिस्सा डाला है, सब ने लूटा है, किसी ने माफ़ नहीं किया। कोई नए प्रोजेक्ट नहीं आए इन 4 सालों में, कोई नए मंसूबे निकले किसी मजदूर की रोजी बनती है, बल्कि बेरोजगार किया गया है, नौकरियों से निकाले गए हैं। तो बहरहाल इनका भी कोई इतने अच्छा नहीं है, लेकिन यह है कि चलो उसकी निस्बत जो नून लीग ने छोड़ी थी जब हुकूमत, अब उससे बदतर है। तो बात यह है कब नून लीग
कब इन लोगों पर तरस करते हैं। उनके पास अब एक ही बहाना है कि ये सैलाब-ज़दगान की मदद करनी है। तो चलो, बहरहाल अल्लाह ताला सैलाब-ज़दगान को भी अपनी अमान में रखे। उनके लिए दुआई की जा सकती है, क्योंकि मुल्क में तो सियासी कशमकश है, अपनी अपनी कुर्सियों का रोना है। कोई गरीब बंदे की बात नहीं सुनता, कोई ये नहीं सोच रहा कि गरीब आवाम क्या कर रही है। तो इसके साथ ही इजाज़त दें, खुदा हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेहरबानी। मुलाकात होगी अगले वीलॉग में। खुदा हाफिज़।